9 अगस्त सावन नाग पंचमी को हल्दी दूध वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर 9 अगस्त सावन नाग पंचमी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया हल्दी दूध वाला उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको महादेव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन के सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस उपाय को सभी माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए। 9 अगस्त नाग पंचमी का शुभ दिन आपके जीवन की हर परेशानी दूर कर सकता है। अगर आपने इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बताए गए हल्दी दूध वाले उपाय को कर लिया। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन हल्दी वाला दूध अगर आप चढ़ाते शिवजी के साथ साथ नाग देवता भी आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का अंत होगा। आपके घर में किसी तरह की दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी। अगस्त 2009 नाग पंचमी के दिन अगर घर का कोई भी एक व्यक्ति शिवजी के ऊपर हल्दी दूध चढ़ा देता है तो सभी सदस्य सर्प योनि और प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। पंचमी के दिन इस उपाय को करने से पूरा परिवार संकट मुक्त हो जाता है। इस उपाय को नाग पंचमी के दिन कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नाग पंचमी का मतलब होता है इस दिन नाग देवता की पूजा करना अपने घर परिवार की रक्षा के लिए। इस दिन नाग देवता को दूध और खील यानी धान का लावा जरूर चढ़ाया जाता है ताकि नाग देवता प्रसन्न रहे और घर के सभी सदस्यों की रक्षा करते रहें। पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का भी यही मतलब होता है। यही कारण होता है कि शिवजी हमारे परिवार की रक्षा करें। इसके अलावा परिवार में अगर 7 पीढ़ियों के अंदर भी अगर कोई तड़प रहा होता है, उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से उन सभी जीवों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि नाग पंचमी के दिन चढ़ाया हुआ जल उन जीवों को प्राप्त होता है और उनका जीवन तर जाता है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के ऊपर अपने घर से लाया हुआ 2 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस तरह लोग कांवर लेकर जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने, आप चाहे तो उसी तरह एक डंडे में दोनों तरफ लोटा बांधकर कांवर के रूप में अपने कंधे पर रखकर जल चढ़ाने जा सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों में 2 लोटा लेकर आप मंदिर में जाएं और शिवजी को जल अर्पित कर दें। नाग पंचमी के दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 2 लोटा जल अर्पित करने के बाद गाय के कच्चे दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर इस दूध को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की ग्रह बाधा या कोई भी कष्ट या परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी गाय के कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर किसी साफ बर्तन में रख दे तो ऐसी मान्यता होती है कि नाग पंचमी के दिन घर के बाहर दूध का बर्तन रखने से नाग देवता आकर उस दूध को पीते हैं और आपके घर की रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं। नाग पंचमी के दिन अगर आप शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र चढ़ा दे और उस शमी पत्र को अपने घर लाकर आस्तिक मुनि का नाम लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या चौखट पर रख दे तो यकीन मानिए आपके घर में या बगीचे में सर्प प्रवेश नहीं कर पाएगा। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ शमी पत्र आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या चौखट पर रखना है, तभी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो शमी पत्र आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं, चौखट पर रखते हैं या दरवाजे के ऊपर किसी तरह लगा देते हैं तो उस शमी पत्र के अंदर नाग देवता की 5 कन्याओं जया, विषहरा, शामली, दौतली और देव, इन 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और यह 5 बहनें मिलकर हमारे घर की रक्षा करती है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन पूरी घर को साफ सुथरा करके गंगाजल छिड़क के हर घर के दरवाजे पर हल्दी या कुमकुम से नाग देवता के साथ साथ उनकी 5 कन्याओं के भी
चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। उन्हें दूध और लावा चढ़ाया जाता है ताकि ये हमारे घर की रक्षा करती रहें और हमारे घर के हर एक सदस्य का जीवन सुरक्षित रहे। हमारे घर में मौजूद बहन बेटियां भी यही काम करती है। जब तक हमारे घर में रहती है, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहना उनका काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और जब वह मायके से विदा होकर जाने लगती है तो अपने हाथ से अपनी अंजलि भरकर अपने पीछे की ओर धान का लावा फेंकती है ताकि उनके जाने के बाद भी उनका घर धन धान्य से भरा रहे, उस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। हमारी बहन बेटियां भी कभी हमारे घर को बद्दुआ नहीं देती। ठीक उसी तरह से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पांचों कन्याएं भी हमारे घर की रक्षा करती है और हमें आशीर्वाद देती है। नाग पंचमी के दिन आप अगर शिव जी के मंदिर में जाकर विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल और दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र शमीपत्र और शिव जी के प्रिय फूल और फल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं और शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं अपने सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो यकीन मानिए शिवजी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा। आप जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं तो जलधारी के नीचे एक लोटा या पात्र जरूर रख दें ताकि आपके द्वारा चढ़ाए गए जल का कुछ अंश आपको उस पात्र में प्रसाद स्वरूप मिल जाए। उस जल को आप लेकर अपने घर जाएं और उसी दिन अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दे। इस जल को आप चाहे तो साफ शीशी या बर्तन में भरकर अपने पूजा घर में रख दे। तो प्रतिदिन आप इसका अपने घर के कोने कोने में छिड़काव करते रहे तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। घर के हर एक सदस्य का जीवन खुशहाल रहेगा। महादेव की कृपा से आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। 9 अगस्त सावन नाग पंचमी को हल्दी दूध वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर 9 अगस्त सावन नाग पंचमी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया हल्दी दूध वाला उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको महादेव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन के सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस उपाय को सभी माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए। 9 अगस्त नाग पंचमी का शुभ दिन आपके जीवन की हर परेशानी दूर कर सकता है अगर आपने इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बताए गए हल्दी दूध वाले उपाय को कर लिया। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन हल्दी वाला दूध अगर आप चढ़ाते शिवजी के साथ साथ नाग देवता भी आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का अंत होगा। आपके घर में किसी तरह की दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी। अगस्त 2009 नाग पंचमी के दिन अगर घर का कोई भी एक व्यक्ति शिवजी के ऊपर हल्दी दूध चढ़ा देता है तो सभी सदस्य सर्प योनि और प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। पंचमी के दिन इस उपाय को करने से पूरा परिवार संकट मुक्त हो जाता है। इस उपाय को नाग पंचमी के दिन कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नाग पंचमी का मतलब होता है इस दिन नाग देवता की पूजा करना अपने घर परिवार की रक्षा के लिए। इस दिन नाग देवता को दूध और खील यानी धान का लावा जरूर चढ़ाया जाता है ताकि नाग देवता प्रसन्न रहे और घर के सभी सदस्यों की रक्षा करते रहें। पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का भी यही मतलब होता है। यही कारण होता है कि शिवजी हमारे परिवार की रक्षा करें। इसके अलावा परिवार में अगर 7 पीढ़ियों के अंदर भी अगर कोई तड़प रहा होता है, उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से उन सभी जीवों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
क्योंकि नाग पंचमी के दिन चराया हुआ जल उन जीवों को प्राप्त होता है और उनका जीवन तर जाता है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के ऊपर अपने घर से लाया हुआ 2 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस तरह लोग कांवर लेकर जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने आप चाहे तो उसी तरह एक डंडे में दोनों तरफ लोटा बांधकर कांवर के रूप में अपने कंधे पर रखकर जल चढ़ाने जा सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों में 2 लोटा लेकर आप मंदिर में जाएं और शिवजी को जल अर्पित कर दें। नाग पंचमी के दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 2 लोटा जल अर्पित करने के बाद गाय के कच्चे दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर इस दूध को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की ग्रह बाधा या कोई भी कष्ट या परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी गाय के कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर किसी साफ बर्तन में रख दे तो ऐसी मान्यता होती है कि नाग पंचमी के दिन घर के बाहर दूध का बर्तन रखने से नाग देवता आकर उस दूध को पीते हैं और आपके घर की रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं। नाग पंचमी के दिन अगर आप शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र चढ़ा दे और उस शमी पत्र को अपने घर लाकर आस्तिक मुनि का नाम लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या चौखट पर रख दे तो यकीन मानिए आपके घर में या बगीचे में सर्प प्रवेश नहीं कर पाएगा। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ शमी पत्र आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या चौखट पर रखना है, तभी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो शमी पत्र आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं, चौखट पर रखते हैं या दरवाजे के ऊपर किसी तरह लगा देते हैं तो उस शमी पत्र के अंदर नाग देवता की 5 कन्याओं जया, विषहरा, शामली, दौतली और देव, इन 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और यह 5 बहनें मिलकर हमारे घर की रक्षा करती है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन पूरी घर को साफ सुथरा करके गंगाजल छिड़क के हर घर के दरवाजे पर हल्दी या कुमकुम से नाग देवता के साथ साथ उनकी 5 कन्याओं के भी चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। उन्हें दूध और लावा चढ़ाया जाता है ताकि ये हमारे घर की रक्षा करती रहें और हमारे घर के हर एक सदस्य का जीवन सुरक्षित रहे। हमारे घर में मौजूद बहन बेटियां भी यही काम करती है। जब तक हमारे घर में रहती है, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहना उनका काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और जब वह मायके से विदा होकर जाने लगती है तो अपने हाथ से अपनी अंजलि भरकर अपने पीछे की ओर धान का लावा फेंकती है ताकि उनके जाने के बाद भी उनका घर धन धान्य से भरा रहे, उस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। हमारी बहन बेटियां भी कभी हमारे घर को बद्दुआ नहीं देती। ठीक उसी तरह से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की 5 कन्याएं भी हमारे घर की रक्षा करती है और हमें आशीर्वाद देती है। नाग पंचमी के दिन आप अगर शिव जी के मंदिर में जाकर विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल और दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र, शमी पत्र और शिव जी के प्रिय फूल और फल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं और शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं अपने सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो यकीन मानिए शिव जी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा। आप जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं तो जलधारी के नीचे एक लोटा या पात्र जरूर रख दे ताकि आपके द्वारा चढ़ाए गए जल का कुछ अंश आपको उस पात्र में प्रसाद स्वरूप मिल जाए। उस जल को आप लेकर अपने घर जाएं और उसी दिन अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दे। इस जल को आप चाहे तो साफ शीशी या बर्तन में भरकर अपने पूजा घर में रख दे, तो प्रतिदिन आप इसका अपने घर के कोने कोने में छिड़काव करते रहे तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि
और खुशहाली बनी रहेगी। घर के हर एक सदस्य का जीवन खुशहाल रहेगा। महादेव की कृपा से आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। 9 अगस्त सावन नाग पंचमी को हल्दी दूध वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर 9 अगस्त सावन नाग पंचमी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया हल्दी दूध वाला उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको महादेव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन के सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस उपाय को सभी माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए। 9 अगस्त नाग पंचमी का शुभ दिन आपके जीवन की हर परेशानी दूर कर सकता है। अगर आपने इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बताए गए हल्दी दूध वाले उपाय को कर लिया। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन हल्दी वाला दूध अगर आप चढ़ाते शिवजी के साथ साथ नाग देवता भी आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का अंत होगा। आपके घर में किसी तरह की दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी। अगस्त 2009 नाग पंचमी के दिन अगर घर का कोई भी एक व्यक्ति शिवजी के ऊपर हल्दी दूध चढ़ा देता है तो सभी सदस्य सर्प योनि और प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। पंचमी के दिन इस उपाय को करने से पूरा परिवार संकट मुक्त हो जाता है। इस उपाय को नाग पंचमी के दिन कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नाग पंचमी का मतलब होता है इस दिन नाग देवता की पूजा करना अपने घर परिवार की रक्षा के लिए। इस दिन नाग देवता को दूध और खील यानी धान का लावा जरूर चढ़ाया जाता है ताकि नाग देवता प्रसन्न रहे और घर के सभी सदस्यों की रक्षा करते रहें। पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का भी यही मतलब होता है। यही कारण होता है कि शिव जी हमारे परिवार की रक्षा करें। इसके अलावा परिवार में अगर 7 पीढ़ियों के अंदर भी अगर कोई तड़प रहा होता है, उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से उन सभी जीवों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि नाग पंचमी के दिन चढ़ाया हुआ जल उन जीवों को प्राप्त होता है और उनका जीवन तर जाता है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के ऊपर अपने घर से लाया हुआ 2 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस तरह लोग कांवर लेकर जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने, आप चाहे तो उसी तरह एक डंडे में दोनों तरफ लोटा बांधकर कांवर के रूप में अपने कंधे पर रखकर जल चढ़ाने जा सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों में 2 लोटा लेकर आप मंदिर में जाएं और शिवजी को जल अर्पित कर दें। नाग पंचमी के दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 2 लोटा जल अर्पित करने के बाद गाय के कच्चे दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर इस दूध को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की ग्रह बाधा या कोई भी कष्ट या परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी गाय के कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर किसी साफ बर्तन में रख दे तो ऐसी मान्यता होती है कि नाग पंचमी के दिन घर के बाहर दूध का बर्तन रखने से नाग देवता आकर उस दूध को पीते हैं और आपके घर की रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं। नाग पंचमी के दिन अगर आप शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र चढ़ा दे और उस शमी पत्र को अपने घर लाकर आस्तिक मुनि का नाम लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या चौखट पर रख दे तो यकीन मानिए आपके घर में या बगीचे में सर्प प्रवेश नहीं कर पाएगा। ध्यान रहे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ शमी पत्र आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या चौखट पर रखना है, तभी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो शमी पत्र आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं, चौखट पर रखते हैं या दरवाजे के ऊपर किसी तरह लगा देते हैं, तो उस शमी पत्र के अंदर नाग देवता की 5 कन्याओं जया, विषहरा, शामली, दौतली और देव, इन 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और यह 5 बहनें मिलकर हमारे घर की रक्षा करती है।
इसीलिए नाग पंचमी के दिन पूरी घर को साफ सुथरा करके गंगाजल छिड़क के हर घर के दरवाजे पर हल्दी या कुमकुम से नाग देवता के साथ साथ उनकी 5 कन्याओं के भी चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। उन्हें दूध और लावा चढ़ाया जाता है ताकि ये हमारे घर की रक्षा करती रहें और हमारे घर के हर एक सदस्य का जीवन सुरक्षित रहे। हमारे घर में मौजूद बहन बेटियां भी यही काम करती है। जब तक हमारे घर में रहती है, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहना उनका काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और जब वह मायके से विदा होकर जाने लगती है तो अपने हाथ से अपनी अंजलि भरकर अपने पीछे की ओर धान का लावा फेंकती है ताकि उनके जाने के बाद भी उनका घर धन धान्य से भरा रहे, उस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। हमारी बहन बेटियां भी कभी हमारे घर को बद्दुआ नहीं देती। ठीक उसी तरह से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की 5 कन्याएं भी हमारे घर की रक्षा करती है और हमें आशीर्वाद देती है। नाग पंचमी के दिन आप अगर शिव जी के मंदिर में जाकर विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल और दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र शमीपत्र और शिव जी के प्रिय फूल और फल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं और शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं अपने सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो यकीन मानिए शिव जी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा। आप जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए तो जलधारी के नीचे एक लोटा या पात्र जरूर रख दे ताकि आपके द्वारा चढ़ाए गए जल का कुछ अंश आपको उस पात्र में प्रसाद स्वरूप मिल जाए। उस जल को आप लेकर अपने घर जाएं और उसी दिन अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दे। इस जल को आप चाहे तो साफ शीशी या बर्तन में भरकर अपने पूजा घर में रख दे, तो प्रतिदिन आप इसका अपने घर के कोने कोने में छिड़काव करते रहे तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। घर के हर एक सदस्य का जीवन खुशहाल रहेगा। महादेव की कृपा से आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। 9 अगस्त सामान नाग पंचमी को हल्दी दूध वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।